हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि गिरनार पर्वत पे कैसे जाएं, कहाँ रुकें और बाकी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले गिरनार पर्वत पे जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा जूनागढ़ रेलवे स्टेशन पे। और जूनागढ़ क्या है, गुजरात में आता है। तो वहाँ पे जाने के लिए या तो अपन जैसे अहमदाबाद चल जाएं या राजकोट चल जाए ट्रेन से। तो जैसे अपन अहमदाबाद चलिए तो अहमदाबाद से जो वेरावल की तरफ ट्रेनें जाती है ना, तो वो जूनागढ़ भी रुकती है। तो वहाँ पे जूनागढ़ स्टेशन पे उतर जाना है। मतलब अपन को मेन चीज़ है अपने घर से जूनागढ़ के लिए ट्रेन बुक करनी। अब अपन जूनागढ़ स्टेशन पे पहुँच गए, है ना। हाँ, तो अब जैसे अपन गिरनार स्टेशन पे पहुँचे तो वहाँ से जो गिरनार मतलब क्या पर्वत है ना, तो उसके जो बेस कैंप है वहाँ तक जाने के लिए मतलब जो शेयरिंग ऑटो वाला है वो 30-30 रुपये लेता है। और जैसे अगर आपकी पूरी फैमिली है तो 100 रुपये में छोड़ देगा। मतलब वो वहाँ पे जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। तो जैसे क्या है, ज़्यादातर ट्रेनें जैसे शाम की रहती है ना, तो 5-6 बजे अगर अपन वहाँ पे पहुँचे तो बेस्ट है कि अपन वहाँ पे रूम ले लेंगे। अब वहाँ पे क्या है कि चेकआउट टाइम रहता है 10 बजे का। तो जैसे अपन शाम को पहुँचे ना, तो 10 बजे अगले दिन चेकआउट टाइम रहेगा। तो अपन को क्या है 2 दिन का रूम लेना पड़ता है। अब वैसे वहाँ पे क्या है, धर्मशाला है, जैसे वो सनातन हिंदू धर्मशाला है। बाकी सबसे बेस्ट है कि जो वहाँ पे जहाँ पे अपन को ऑटो उतारता है ना उस चौक में, वहीं। हाँ, तो मतलब क्या है, जहाँ पे वो जो चौक है ना, वो चौक में उतारेगा वो अपन को ऑटो। तो वहाँ पे 3-4 धर्मशाला है। अब जैसे वो मतलब वहाँ पे क्या है, रहने का बहुत सस्ता है। जैसे वो धर्मशाला वाला जैसे 300-400 रुपये लेगा एक दिन के। जैसे मतलब अगर वो 2 दिन के 1000 रुपये बोले ना, तो कम करवा के अपन 600-700 तक भी मान जाता है वो। जैसे हम रुके थे ना तब तो 650-600 रुपये दिए थे हमने। हाँ, 2 दिन के। तो वहाँ पे अपन धर्मशाला में बढ़िया कमरे रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वहाँ रुक जाएंगे। और फिर उसके बाद जैसे खाने का आता है, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे आश्रम है। जैसे हमारी जो धर्मशाला थी ना, उसके जस्ट सामने एक आश्रम था। तो वहाँ पे जैसे ही 7 बजे आरती होती है, 7 बजे बाद मतलब वो खुद ही बुलाने लग जाते हैं, आ जाओ भैया भोजन कर जाओ, आ जाओ भोजन कर जाओ। तो वहाँ पे जाके खा लो। मतलब अपनी इच्छा से कुछ चढ़ा दो दान, बाकी तो फ्री रहता है। मतलब खा। तो सुबह शाम का वहाँ पे खाने के पैसे नहीं लगते। तो जैसे अपन जैसे शाम को रुके, रूम में गए, फ्रेश हुए और वहाँ खाना खाने चल गए। खाना खा लिया, कमरे में आके सो गए, क्योंकि अगले दिन अपन को सुबह जल्दी चढ़ना है। हाँ, तो अपन जैसे खाना खा के आ गए रूम पे और जैसे सो गए। अब अगले दिन अपन को चढ़ाई करनी। अब चढ़ाई के दो तरीके हैं, या तो अपन रोप वे से जाएं या फिर अपन सीढ़ियाँ लें। अब सीढ़ियाँ क्या है, 9,500-10,000 सीढ़ियाँ होगी लगभग। तो बहुत टाइम लग जाता है सीढ़ियों में। सीढ़ियों से जाने के लिए तो अपन को अर्ली मॉर्निंग ही मतलब 4 बजे, 3-4 बजे से ही लोग चढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो इतनी जल्दी अपन को निकलना पड़ेगा वहाँ पे। और वहाँ पे क्या है, मतलब पास में ही रहता है, तो जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 4 बजे से लोग मिल जाएंगे आपको चढ़ते हुए, बहुत लोग मिल जाएंगे। और रोप वे का सिस्टम बताऊँ, जैसे हम रोप वे से गए थे, तो रोप वे में क्या है, रोप वे का टाइम चालू होता है जैसे 7 बजे से। सुबह 7 बजे से रोप वे चालू हो जाता है। और मतलब लाइनें लग जाती है बहुत, क्योंकि पब्लिक ज़्यादातर सुबह सुबह रोप वे से ही जाती है। रोप वे का टिकट है एक साइड का 400 रुपये, और जैसे दोनों साइड ऊपर नीचे का लो तो 800 रुपये का है एक जने का। 400 रुपये में ऊपर, फिर 400 रुपये में नीचे। लोग बाग ज़्यादातर दोनों साइड का ही लेते हैं। तो पर हमने तो एक साइड का ही लिया था, खाली जाने जाने का भी ले सकते अपन, तो हमने खाली जाने जाने का ही लिया था। क्योंकि क्या, फिर वो बीच में है ना वो जैन टेम्पल आते हैं, फिर वो अपन वो नहीं देख पाते। तो इसलिए हमने खाली जाने का ही लिया था, 400 रुपये का। तो वो अपन को उतारता है वहाँ, माता जी का मंदिर है ऊपर, साढ़े
5-6 हज़ार सीढ़ियों पे उतारता है वो। तो वहाँ पे माता जी का मंदिर है। अब वहाँ पे उतर गए जैसे अपन, अब वहाँ पे जैसे माता जी के मंदिर पे उतरे तो माता जी के दर्शन कर लो। अब वहाँ से क्या है, लकड़ियाँ वगैरह मिल जाती है, 20-20 30-30 रुपए में लकड़ी मिल जाती है। मतलब ऐसे 50 रुपये लेते हो, पर उनको लकड़ी वापस करोगे ना अपन तो 30 रुपये वापस दे देते हैं, तो 20 रुपये लेते हैं। और जैसे जैकेट वगैरह रखने का भी रहता है वहाँ पे, खाने पीने की भी सारी चीज़ें हैं। हाँ मतलब रोपवे से जाए ना तो मतलब प्लास्टिक की बोतल वगैरह नहीं ले जानी, वो निकाल देते हैं सब, प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह सब निकाल देते हैं। मतलब जैसे अपन कोई कुरकुरे वगैरह की थैलियाँ लेके जाए ना, तो उनको भी फाड़ फाड़ के वो है ना एक थैली में रख देते हैं, अपने बैग में, बैग ले जा सकते हैं, बैग में रख देते हैं। तो बोतल मतलब दूसरी लेके जाना, मतलब वो प्लास्टिक की बोतल मत ले जाना, नहीं तो फेंक देंगे वो। और फिर जैसे अब वहाँ से चढ़ाई चालू होती है, तो मतलब ऐसे है कि जैसे 3 चोटियाँ हैं लगभग। तो अब जैसे अपन को माता जी के मंदिर पे तो रोप वे उतार ही देता है। अब वहाँ से क्या होता है कि अपन को नीचे उतरना है, नीचे ऐसे नीचे सीढ़ियाँ उतरेंगे, लगभग 500-1000 सीढ़ियाँ उतरेंगे, फिर वापस ऊपर चढ़ना पड़ता है। और फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर वहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर आता है। अब वहाँ पे दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से नीचे उतरना पड़ता है। फिर वहाँ से लगभग 1000 सीढ़ियाँ नीचे उतरोगे, फिर वापस ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो ऊपर चढ़े, फिर वहाँ पे गुरु दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पे दर्शन करते हैं। फिर वहाँ से नीचे उतरना पड़ता है, और फिर वहाँ से थोड़ा और नीचे जाना पड़ता है। फिर वहाँ पे क्या है, मतलब वहाँ पे भी एक मंदिर है, और वहाँ पे मतलब भोजन प्रसादी का भी वो रहता है, मतलब वहाँ पे भी खाना खिलाते हैं। वो भी फ्री में रहता है, पर लोग बाग दान कर देते हैं अपनी इच्छा से। बाकी वहाँ भी खाना मिलता है मतलब ऊपर। और फिर अब वहाँ पे पानी का क्या सिस्टम है, जैसे 50 रुपए की एक बोतल मिलती है 1 लीटर की। और खाने पीने की भी बहुत सारी दुकानें हैं, पर वो थोड़ा महंगा ही देते। लोग बाग तो खुद भी बना के ले जाते हैं वहाँ पे, तो पिकनिक टाइप का वहाँ रहता है माहौल। बाकी ऊपर से नज़ारा बहुत मस्त दिखते हैं, और ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर वापस जैसे नीचे उतर जाओ। अब नीचे तो हम क्या है, पूरी जितनी भी सीढ़ियाँ हैं ना 10,000, वो सारी उतरे थे। तो बीच में जैन मंदिर भी आते हैं, और बहुत सारे मंदिर आते हैं, बढ़िया नज़ारे रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, अच्छी जगह जा सकते हैं, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं है वहाँ। अब जैसे अपन चढ़े ना, तो लगभग लगभग 2-3 घंटे में पूरा हो जाता है। अब वहाँ पे ही खाना खा लिया है ना, पर फिर वो खाना खाने के बाद क्या है, चढ़ाई नहीं होती। पर लोग बाग तो फिर पेट भर के खा लेते हैं। अब जैसे नीचे उतरे, तो नीचे उतरने में लगभग अपन को 1-2 बज जाती है। 1-2 तो बजेगी ही सही, वो तो अपने ऊपर है कि भाई अपन कितनी जल्दी चलते हैं। अब जैसे 1-2 बज गई, तो नीचे आके खाना तो ऊपर खा ही लिया था। बीच में लोग बाग नाश्ता वास्ता कर लेते, तो भूख तो लगती नहीं है, आके डायरेक्ट सोते हैं कमरे में। जो सो के अब जैसे 6-7 बजी, फिर वापस वही आश्रम वाले आवाज़ लगाने लग जाता है, आ जाओ भैया खाना खा लो, आ जाओ खाना खा लो। 7 बजे से वहाँ खाना खिलाने लग जाता है। तो वहाँ खाना खा लो, रात में सो जाओ, क्योंकि पैर भयंकर दुखेंगे, बहुत भयंकर पैर दुखते हैं भाई। अब वो खाना खा के सो गए, अगले दिन सुबह सुबह ही जहाँ भी जाना है, जैसे सोमनाथ जाना है, या क्या कहते हैं, कोई द्वारिका वगैरह जाना है, तो वहाँ से जूनागढ़ जाना पड़ेगा। तो सुबह सुबह ऑटो चलते हैं, वही 100 रुपये लेगा। और जूनागढ़ बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन कहाँ भी, जैसे हम तो फैमिली के गए थे तो 100 रुपये लिए थे, 30-30 रुपये सवारी लेता है, और वहाँ पे उतार देता है। तो मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं है, मतलब जैसे जा सकते हैं अपन। अगर जैसे रोप वे नहीं जाए, दोस्त दोस्त जाए, तो रोप वे के भी पैसे बच जाते हैं। रहने का मान लो जैसे 700 रुपये, और खाने का तो पैसे लगते ही नहीं है। चढ़ा दिया कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 रुपये भी नहीं लगते। 1000 तो बहुत, 1000-1500 रुपये में गिरनार घूम के आ सकते हैं अपन, इससे ज़्यादा नहीं लगते। थैंक यू। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, बता दूँगा।